लिए एनआरआई एनआरआई है ना, यहाँ एनआरआई नाम तो ऐसा रख रखे हैं, एनआरआई लिख के ये सोच रहे होंगे एनआरआई बन गए। अरे एनआरआई वाले काम तो कर लो, एनआरआई आते हैं यहाँ पे और वो श्री जी की पूजा करके। श्री राधे राधे, आप सभी को मेरा यूट्यूब चैनल तोविन पठाना ब्लॉग्स में स्वागत है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, थंबनेल से ही समझ गए होंगे कि आज की वीडियो थोड़ी खास होने वाली है। प्रेमानंद महाराज जी के लिए होने वाली है आज की वीडियो। पूरी वीडियो उन्हीं के लिए समर्पण है आज। अगर मुझसे कोई गलती हो जाए तो मैं क्षमा चाहता हूँ श्री राधे राधे जी से। वैसे मैं जो लेकर आया हूँ एनआरआई सोसाइटी है, उनके लिए एक संदेश लेकर आया हूँ। एनआरआई सोसाइटी वालों को दिक्कत हुई है कि बाबा जी रात में, प्रेमानंद महाराज जी रात में निकलते हैं पद यात्रा पे, उन्हें उनकी उस यात्रा से प्रॉब्लम हो रही है। देखो, प्रॉब्लम तो सब किसी को हो रही है, हर किसी को हो रही है वहाँ पे, एनआरआई सोसाइटी वालों को। पर मुझे पता ये भी चला है कि एनआरआई सोसाइटी में कुछ लोगों को प्रॉब्लम है, बस मात्र 10-12 लोगों को बहुत प्रॉब्लम है, जो 10-12 घर है। मैंने अभी एक वीडियो देखी, मैं आपके लिए भी साझा करूँगा वो वीडियो। मैं पॉइंट से स्टार्ट करता हूँ कि ये दिक्कतें कहाँ से स्टार्ट हुई। देखो, एनआरआई सोसाइटी अब बसी है, उससे पहले श्री राधे कृष्ण का वर्षों से वहाँ पे इतिहास रहा है, ठीक है। प्रेमानंद महाराज जी भी आज के नहीं है वहाँ पर, वो भी बहुत वर्षों से वहाँ पर रह रहे हैं। वो एक ऐसे व्यक्ति हैं प्रेमानंद महाराज जी, देखो व्यक्ति नहीं हमारे लिए, एक बार के भांति हमने उनको से रिलेट कर पाते हैं। उनको इनके चेहरा देखकर मैं ही नहीं, आप भी लोग जो वीडियो देख रहे हैं उनमें से आप भी 90%, 99% लोग यही मानेंगे कि उनमें कहीं ना कहीं राधे कृष्ण का एक पॉजिटिविटी इतनी है कि उनके चेहरे को देख कर ही एकदम मन शांत हो जाता है। कहीं भी कितनी भी टेंशन न हो, वो हम एकदम बिल्कुल शांत हो जाते हैं, ठीक है। मैं बस इसी चीज़ के लिए लेकर आऊँ, स्टार्टिंग का पॉइंट से स्टार्ट करता हूँ दोबारा से। जैसे कि मैं आपको बोल रहा था कि यहाँ पे दिक्कत क्या हुई, एक एनआरआई सोसाइटी है और उस एनआरआई सोसाइटी का मुद्दा स्टार्ट हुआ कि उन्होंने कुछ औरतों ने लेके अपना बैनर लगाकर उन्होंने विरोध करना, प्रदर्शन करा कि हम लोगों को रात में दिक्कत होती है, सो नहीं पाते, ढोल नगाड़े बजते हैं, सब चीज़ ऐसे होते हैं। देखो, प्रॉब्लम मैं मान सकता हूँ कि शायद तुम लोगों को कुछ प्रॉब्लम हो रही होगी, मैं आप लोगों को गलत नहीं बता रहा, पर एक बात बताओ, क्या राधे रानी का नाम लेकर भजन कीर्तन से आप लोग इतने क्षतिग्रस्त हो गए कि एक व्यक्ति ने पदयात्रा ही छोड़ने रोक दी उन्होंने? और आतंकवाद, उनको भी रोका करो ना सारी चीज़ों को। जब आतंकवादी आते हैं सारी चीज़ें होती हैं, मैं आतंकवादी से रिलेट नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। प्रभु मेरे बहुत अलग हैं, ठीक है। मैं इस मुद्दे को ही नहीं उठाना चाह रहा कि मेरे प्रभु की तुलना कहाँ से गया। मैं उनकी तुलना करूँगा ही नहीं उनकी तुलना। मैं सिर्फ और सिर्फ आपसे इतना कह रहा हूँ कि रात में अगर आपको सोते हुए दिक्कत हो रही है तो ऐसा किसी का भी नहीं घर में, अगर हमारे साइड में भी डीजे बजता है ना, इतनी तेज डीजे बजते हैं, लाउड स्पीकर पे बजते हैं, और घर के गेट बंद कर दिए जाए ना, तो उसके बाद अंदर आवाज़ नहीं आती, हल्की हल्की गुनगुनाहट की आवाज़ आएगी, ठीक है। उसके बावजूद भी आप बोल रहे हो कि आप लोगों को प्रॉब्लम हो रही है। मैंने उस वहाँ की लोकेशन देखी, लोकेशन देखने के बाद भी पहली बात तो वो सड़क से बिल्कुल एकदम सटी हुई कॉलोनी नहीं है, वो थोड़ी सी पीछे है, तो यानी कि इतना गैप है उसमें। और जो कभी भी ढोल नगाड़े बजते हैं वो तब बजते हैं जब उस स्थान तक आ जाते हैं, बाबा हमारे उस स्थान तक आ जाते हैं, ठीक है। उसके बाद वे शायद बजने स्टार्ट होते हैं, ठीक है। और इस चीज़ का मुद्दा उन्होंने ये चीज़ बताई कि भाई हमें सोने में दिक्कत है, बच्चों को पढ़ाई में दिक्कत हो रही है, इन चीज़ों में दिक्कत हो रही है। देखो, आप लोग आए हो यहाँ पर, ठीक है, आप लोग आए हो इस धाम पर, बाबा यहाँ पहले से ही हैं, हमारे राधा कृष्ण वहाँ पहले से ही हैं, हमारे राधा रानी वहाँ पहले से ही हैं, हमारे श्री जी वहाँ पहले से ही हैं, ठीक है। आप लोग आकर बसे हो वहाँ पर, ठीक है, हम नहीं बसे वहाँ पर आकर, ठीक ना। हम लोग वहाँ पर जाकर बसे हैं तो गलती इसमें हमारी है, ठीक है। तुम जाकर बस रहे हो, कल आज तो आप किसी ने एक वहाँ पे लोकल आदमी ने कही थी कि आज तो इन्हें बाबा जी से दिक्कत हो रही है, कल को यहाँ लोकल आदमियों से दिक्कत होने लगेगी। वहाँ के एक लोगों की मैं बहुत अच्छी बात बताता हूँ, मुझे बहुत खुशी मिली कि जैसे को तैसे का जवाब मिलता है। तो वहाँ के जो मार्केट है, मार्केट के लोगों ने एक पोस्टर लगाया है कि यहाँ एनआरआई सिटी वालों को एंट्री नहीं है दुकान के अंदर, यानी कि उनको बहिष्कृत कर दिया जा रहा है। हाल में बाबा जी इस चीज़ को देखेंगे तो उन्हें अच्छा नहीं लगेगा ये चीज़ें, ठीक है। हमारे बाबा जी प्रेमानंद महाराज जी उस चीज़ के भी उन्हें समझाएंगे कि ऐसा भी नहीं करना चाहिए था लोगों को। पर एक शुरुआत बहुत अच्छी है, उनका ही बहिष्कार उन्होंने कर दिया,
ठीक है। जब उन्होंने उस चीज़ का बहिष्कार कर दिया तो मुझे देख कर थोड़ी प्रफुल्लता है। मैं वीडियो शेयर करूंगा, वीडियो नहीं शेयर कर सकता मैं, उस जहाँ जिस यूट्यूब चैनल पर मैंने ये चीज़ देखी थी मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वो पूरी वीडियो देखना। मुझे उनकी बातें आज ही सुबह पता चली और मुझे बहुत अच्छा लगा कि मतलब इस चीज़ से मतलब वहाँ के लोग इतने सचेत हो गए हैं, ठीक है। पर सन में है, ठीक है। जब लिंक डिस्क्रिप्शन में आप देख लोगे तो मेरे वीडियो पर फिर वापस आना और उसके बाद आकर दोबारा से मैं कुछ और बातें आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। देखिए, अब जो मेन मुद्दा है, मेन मुद्दा ये है कि वहाँ ढोल नगाड़ों से क्या हो रही है, दिक्कतें हो रही हैं लोगों को। भाई तो एक बात बताओ, अगर ढोल नगाड़ों से दिक्कत हो रही है तो एक बार आप प्रेमानंद महाराज जी के पास तो जाते, या जाकर गवर्नमेंट के पास जाओगे, किसी अधिकारियों के पास जाओगे और वहाँ जाकर क्या करोगे आप, आपने उनका बहिष्कार करने के लिए एक नोटिस थमा दिया, ठीक है। वो नोटिस जो थमा दिया आपने, क्या वो अच्छा था? एक इतने सम्मानीय व्यक्ति को, जिसको यहाँ देश में ही नहीं बाहर विदेशों में भी पूजा जा रहा है, विदेश से लोग आते हैं उनके दर्शन करने के लिए, अब उनको उनके दर्शन नहीं हो रहे, आप एक भक्त को उसके ईश्वर से मिलने के लिए बीच में रोक रहे हो, ठीक है। आप वही काम कर रहे हो जो राम मंदिर के लिए किया गया था, ठीक है। आप वही काम कर रहे हो जो राम मंदिर के लिए किया गया था, उनके भक्तों से मिलाने के लिए। उनके भक्तों को नहीं मिलाने दिया जाता था, एक छोटी सी मूर्ति के आधार पर रखा जाता था। मैं बाबा जी की एक तस्वीर भी शेयर कर रहा हूँ, जो ये छत पे से हाथ हिला रहे हैं, देखो वो छत पे से हाथ हिला रहे हैं, यानी कि उन्होंने अपना तरीका ही बदल दिया है, ठीक है। वे अभी भी मिल रहे हैं पर उन्होंने तरीका बदल दिया। अब वो गाड़ी से आते हैं, अब अपने यानी कि अपने जो पद यात्रा है उन्होंने गाड़ी से स्टार्ट कर दी, जिससे कि यहाँ लोगों को दिक्कत ना हो। अभी भी ये उन्हीं के साथ, उन्हीं सोसाइटी के वालों के बारे में उन्होंने सोचा और अच्छे से अपना मतलब पदयात्रा बंद कर दी। उनके इस रिएक्शन के बाद वो पदयात्रा बंद कर दी, और पदयात्रा जैसे कि ये बंद हुई तो अब भूचाल तो आना ही था। तो यहाँ मार्केट में भी, यानी कि पूरे संसार में, मतलब संसार नहीं कह सकते, अपने पूरे भारत में तो हमारा क्या हो गया, एक पूरे भारत में क्या है कि एक ऐसी ट्रेंडिंग सी चल गई, वीडियोस बनने लगी, सारी चीजें बनने लगी, मैं भी खुद भी बना रहा हूँ। ये किस चीज पे हो गई कि बाबा जी को पदयात्रा दोबारा स्टार्ट करने के लिए। तो आप लोगों से, एनआरआई सोसाइटी वालों से एक ही अनुरोध है कि जाओ बाबा जी से माफी मांगो, बाबा जी उस चीज का सोल्यूशन निकालेंगे और उनकी यात्रा दोबारा से प्रारंभ करो। एक भक्त को उसके ईश्वर से अलग करना सबसे बड़ा पाप है। मैं उम्मीद करता हूं आपको जल्द ही आपकी बुद्धि पलटेगी और आप दोबारा से उन चीजों को करने लगोगे। देखो, हम लोग कुछ किताबें पढ़कर शायद इतने ज्ञानवान हो गए हैं कि अपने ईश्वर को भी भूलते जा रहे हैं, ठीक है। मैं किताब हमने भी पढ़ी है, मैं भी धरती से जुड़ा हुआ हूँ। मैंने देखा है कि जिस लोग की या तो किसी की नौकरी लग जाती है, वही या फिर बड़ा बिजनेसमैन बन जाता है, या फिर कोई अच्छा बिल्डर बन जाता है, ठीक है, वो बहुत बड़े ऊंचे पद पर, या कोई बड़ा नेता बन जाता है, तो उनमें एक अहंकार टाइप का आ जाता है, ठीक है। विराट कोहली को देखा आपने, विराट कोहली, अनुष्का शर्मा को देखा है, ठीक है, वो भी वहां पर आ रहे हैं। कुछ उनके पास में कुछ पॉजिटिविटी आई होगी तभी तो वो वहां पे आ रहे हैं। चलो ठीक है, आम इंसान पागल हो सकता है, ठीक है, मैंने मान लिया कि आम इंसान पागल है। क्या हमारे विराट कोहली भी पागल है? आप लोग तो जब मैदान पे खेलते हैं ना, विराट ही विराट होती है ना। अनुष्का शर्मा पागल है, ठीक है। क्या इतने बड़े जो वहां पे सेलिब्रिटी पहुंच रहे हैं, सब चीजें आ रहे हैं, उन्होंने अनुभव किया होगा वो चीजों का, है ना। राधा रानी के नाम में कुछ तो शक्ति होगी ना। और आप कह रहे हो आपको नींद नहीं आ रही, अरे लगा लो ना अपने वैक्यूम वाले गेट लगा लो, अपने अंदर की तरफ नहीं आएगी तुम्हारी आवाज। क्या इतना काम नहीं कर सकते तुम? अपने गेटों को इतना मजबूत करा लो कि बाहर से अंदर की आवाज नहीं आएगी। बाहर इतनी तेज सड़कें चल रही हैं, बाहर की लोकेशन दिखाना सर, बाहर इतनी तेज सड़कें चल रही हैं, एक भी बाइक की आवाज अंदर आ रही है आपको, ठीक है। तो बात वो नहीं है कि मतलब हम किस तरीके से उसका सॉल्यूशन भी तो निकाला जा सकता है। क्या आप पदयात्रा बंद करा दोगे? अरे आप तो नास्तिक कितने बड़े हो, सब बोल रहे थे। मैंने देखा था उन लोगों की भी वीडियो देखी थी, और मैं आप लोगों के लिए भी शेयर कर रहा हूँ। उन लोगों की वीडियो में क्या है ये कि वे बोल रहे हैं कि नहीं, यहाँ तो सभी धर्म के लोग रहते हैं, हिंदू सोसाइटी है और सब लोकल के। अरे एनआरआई सोसाइटी है तुम्हारी, तुम बाहर से बसकर यहाँ पर आए हो, बाहर से नौकरी करने आए हो तुम, और उसके बाद भी तुम धौंस चला रहे हो उसी की धरती पर, उसी के नाम के लिए धौंस चला रहे हो, राधा रानी के नाम के लिए धौंस चला रहे हो तुम, ठीक है। श्री जी के लिए तुम इतनी चीजें बोल रहे हो कि नहीं हमें दिक्कतें हो रही है। फिर सफाई भी दे रहे हैं लोग बाग, सफाई भी क्या दे रहे हैं, सफाई दे रहे हैं, नहीं हमें उनके नाम से कोई दिक्कत नहीं, उनकी यात्रा से कोई दिक्कत। अरे तुम्हें यात्रा से ही तो दिक्कत है, मेन तो विवाद तो वहीं से स्टार्ट हुआ है। ऐसे लोगों का सच में बहिष्कार होना चाहिए, ऐसे लोगों को तो समाज से हटा ही देना चाहिए। इसी के साथ मैं वीडियो को यही विराम की तरफ लेकर जाता हूं, और राधे रानी के नाम में ही सबसे बड़ा नाम है, और जय श्री कृष्णा, राधे राधे। अगर कभी भी ऐसी दोबारा वीडियो बनानी पड़ी ना मुझे इन जाहिलों के लिए,
कि एनआरआई एनआरआई है ना ये, हाँ एनआरआई नाम तो ऐसा रख रखे हैं, एनआरआई लिख के ये सोच रहे होंगे एनआरआई बन गए। अरे एनआरआई वाले काम तो कर लो। एनआरआई आते हैं यहाँ पे और वो श्री जी की पूजा करके जाते हैं और वो उनके दरबार पर मत्था टेक के जाते हैं। यकीन ना हो ना, तुम घर से ही नहीं निकलते होंगे, तुम जानवर आदमी, तुम घर से ही नहीं निकलते होंगे, तुम वहां पे बैठते ही नहीं होंगे। ठीक है, अब तुम्हें क्या बताए, बस मन तो कर रहा है कि तुम्हें बहुत कुछ बोल दूं, चल ठीक है, पर मेरा वो नहीं है कि मैं तुम जैसा नीच नहीं हो सकता। ठीक है, राधे रानी के साथ मैं अपनी वीडियो का विराम देता हूं। आप सभी को मेरा राधे राधे।